चलिए मेरे लाल देखिए, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग। क्या होता है? कोशिका के अंग। यानी कोशिका में छोटे छोटे, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिका के अंग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इन्हीं कोशिकांगों में क्या होता है भैया? जीवन के सारे उपापचयी क्रियाएं चलती है। आई बात में? तो ये कोशिकांग निम्न है। अब देखिए कोशिकांग कौन कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी लिख देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया समझ जाएगी, ठीक है। आर सॉरी ई आर, ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। गोल्जी का है, कौन का भैया? जी के, ठीक है। गोल, इसको मतलब जीसी लिखें, जीसी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी का मतलब होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय। अगला हो गया प्लास्टिड, पी लिख दे रहा हूँ, पी मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड मीन्स होता है लवक। क्या होता है? लवक। और इसके बाद कौन सा कोशिका होता है? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। इसके बाद होता है राइबोसोम। हो गया। ये सब क्या है? ईटीसी कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? ईटीसी। इतने आपको पढ़े नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम। आई बस में? अभी एक और बचा है, तारक काय, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। इंग्लिश में सेंट्रोसोम, हिंदी में तारक काय। कोई दिक्कत भैया? तो पहला कोशिका हम लोग का पढ़ेंगे भैया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसका फिगर, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिया गया है। अब सुनिए भैया, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के आर पोर्टर, के आर पोर्टर, कौन किया भैया? के आर पोर्टर ने सन 1945 में। देश हमारा कब आजाद हुआ था? हाँ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। भारत कब आजाद हुआ था? हाँ, उससे पहले क्या खोजा गया है 2 साल पहले? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के आर पोर्टर, के आर पोर्टर ने किया है सन, हाँ हाँ भैया, अब का रख दे, जा रख दे, झिंगना रख दे, झिंगना। के आर का पूरा फुल फॉर्म होगा, लेकिन पता नहीं है, इस बस शॉर्ट में जानिए के आर। तो इतना बड़ा एंटोनी वाल लीवन हॉक बोलते हो, आप लोग जान ही नहीं पाते, और वाह वाह करते हो, ठीक है। तो शॉर्ट में जानिए क्या। अब बच्चा सीधा अच्छा, सबसे अच्छा कहिएगा आप लोग, पोर्टर ने किया था। किसने किया है? पोर्टर ने किया, सन 1945 में। अब देखिए, ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, क्या होता है भैया? अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है एक केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। कहां से कहां तक फैली होती है? केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहां से कहां तक होती है? केंद्रक झिल्ली से निकलती है और कहां तक फैली होती है? कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। आया समझ में? अब सुनिए मेरे लाल, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, इसके निम्न 3 भाग होते हैं। देखिए ये पूरा क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये क्या है? ईआर है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके निम्न 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला से देखिए सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? लंबा होती है। क्या होता है? लंबा। सिस्टर्नी कैसी होती है भैया? लंबी होती है। और कितनी लंबी होती है भैया? लंबी होती है आपका 40 से 50 माइक्रोन मीटर, 40 से 50 म्यू माइक्रोन मीटर होती है। ये लंबी होती है, शाखा विहीन होती है। शाखा विहीन होता है, शाखाएं नहीं निकले होते हैं। अभी बात में देखिए, तब सीधी 40 से 50 म्यू माइक्रोन मीटर की होती है। देखिए जो इधर देखिए, इधर जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका ना बाबू, ये क्या होती है? इनमें कई प्रकार के भाग होते हैं। उन्हीं भागों को 3 भागों में बांट दिया गया। अब इसमें पहला भाग क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होती है लंबी होती है, शाखा विहीन होती है। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 40 से 50 म्यू माइक्रोन मीटर। ये सूक्ष्म होती है और इस पर राइबोसोम के कण पाया, देखिए पाया जा रहा है कि नहीं पाया?
इस पे क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं 80 यस, ये यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं ना। चलिए अगली भी थैलिया। थैलिया देखिए भी क्या होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसी को हम लोग पुटिका बोल देते हैं। क्या बोलते थे, पुटिका। ये क्या होती है, गोलाकार होती है। ये 30 से 50 माइक्रोन मीटर होती है। आई बस में ये गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। और ये कैसी होती है, इसी को हम लोग थैलिया भी बोलते हैं। और इसी को पुटिका, देखिए पुटिका पाउच के समान नहीं है, पुटिका बोलते हैं। एक गोलाकार होती है। आई बस में अब क्या करता है, अभी इसका काम बताते हैं, ठीक है। अगला भी होती है नलिकाएं। क्या होती है, नलिकाएं। ये नलिकाएं जो होती है देखिए शाखा ही शाखा शाखा, हाँ 30 से 50। इधर देखिए ये जो अगला नलिकाएं है ना, ये नलिकाएं शाखा युक्त होती है। क्या होती है, शाखा युक्त होती है। देख रहे हैं ना, शाखा निकला कि नहीं निकला, देखिए इधर इधर निकला। इस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। आई बस में। और सुनिए भैया, ये भैया ये मोड़ोगे, ये 30 से 500 कर लीजिएगा, 30 से 500, हाँ 500, ठीक है। इतना समझ में आया भैया, अंतःप्रदब्बी जालिका समझ में आया। अब देखिए इसके कार्य, देखिए पहला कार्य क्या होता है, अभी रुकिए। अब देखिए अंतःप्रदब्बी जालिका को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार का होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। किसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए। देखिए अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर कण के समान संरचनाएं पाए जाते हैं। किसके समान, कण के समान। इन कणों को हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कणों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कुछ राइबोसोम के ऐसे शाखा होंगे जिसपे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे। अंतःप्रदब्बी जालिका के कुछ ऐसे शाखाएं होंगे जिन पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे। आई बात में। और कुछ पर पाए जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि राइबोसोम के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जो होता है आपकी अंतःप्रदब्बी जालिका दो प्रकार की होती है। आई बात समझ में, कितने प्रकार की होती है बाबू, दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन भैया, पहला आपका है खुरदुरी। क्या भैया, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। कोनो दिक्कत? इसको बोलते हैं इंग्लिश में RER। क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए थोड़ा इसका मतलब भी हम आपको बता देंगे अंतःप्रदब्बी जालिका का। अंतःप्रदब्बी जालिका कहते क्यों है, अभी जब कार्य बताएंगे ना तब बता देंगे आपको। खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात में। अगर बायोलॉजी में, किसमें भैया, बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में रेटी शब्द आ रहा है। रेटी का मतलब होता है जाल। क्या होता है, जाल जैसी संरचना। आई बात में। देखिए आप लोग देख चुके, मैं कोशिका बनाया था ना, वो जाल जैसी संरचना थी कि नहीं थी। तो रेटी का मतलब होता है जाल जैसी संरचना। अगला भैया दूसरा है चिकनी। क्या भैया, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। कोनो दिक्कत? इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रेटिकुलम, स्मूथ, चिकनी। गाना बना, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली ना, धुआं लगा के आई। तुम तो सुनोगे। अब देखिए, चला सुनाना अच्छी बात है, हमारी बाड़ी सुना। खुरदुरी किसे कहते हैं, जिस अंतःप्रदब्बी जालिका के सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। कोई दिक्कत? जिस अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं,
खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक नो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। अब उसमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं RER। देखिए खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इस वजह से। आई बस में। और सुनिए अगला होता है मेरे लाल, अगला जो होता है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, उसे कैसे करें? जिस अंतःप्रदव्य जालिका के सतह पर, जिस अंतःप्रदव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या होता है? ये वसा 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 है, तो वसा यानी लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लिपिड का निर्माण करता है। आई बात में? इतना समझाया ना। अब मैं इसका कार्य बता रहा हूं। अंतःप्रदव्य जालिका समझ में आ गया भैया? चलिए देखिए किसका भैया, किसका कार्य भैया? ER के कार्य। किसके कार्य? देखिए कार्य देख लीजिए भैया। कार्य क्या है? पहला पॉइंट देखिए, इसके कार्य निम्न है। पहला कार्य क्या है? सबसे पहला ही क्या करता है? ये अंतःकोशिकीय कंकाल का कार्य करता है। अंतःकोशिकीय कंकाल मतलब ना भैया, ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या करता है? कंकाल का कार्य करता है। क्या कार्य? कौन सा कार्य करता है? कंकाल। मतलब सहारा पर देखिए हम कंकाल हमारे इधर ध्यान ध्यान सुनिए, हमारे बॉडी में हड्डियां हैं, उसको कंकाल बोलते कि नहीं बोलते? वो क्या करता है? हमारे बॉडी को अंदर से सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट, सहारा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सहारा मतलब, तो ये भी जो इधर देखिए कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली से ही निकली होती है ना अंतःप्रदव्य जालिका। ऐसे 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 पूरी फैली है, ऐसे ऐसे पूरी, ऐसे पूरे हर एक जगह, फिर इधर से भी निकली है ऐसे ऐसे। तो क्या पूरे कोशिकाओं को बांध के रखेगी कि नहीं रखेगी? रखेगी ना। तो सहारा प्रदान कर रहा कि नहीं? इसलिए अंतःप्रदव्य जालिका को अंतःकोशिकीय कंकाल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? हाँ, आई बात समझ में? और सुनिए अगला पॉइंट देखिए, जो ये दूसरा पॉइंट, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है? RER करता है। ये भी जानते रहिएगा। कौन सा अंतःप्रदव्य जालिका करता है? खुरदुरी वाला। कौन सा भैया? खुरदुरी वाला। अगला देखिए, अगला है वसा और लिपिड का निर्माण करता है। वसा लिपिड, चिकनी वाला ना। वसा का निर्माण कौन करता है? हाँ, SCR। और एक ग्लाइकोजन का भी निर्माण करता है। किसका? ग्लाइकोजन। किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। अभी ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, अच्छा से बताएंगे आपको। SCR करता है। और सुनिए चौथा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हिंदी बता रहे भैया आपको, इसका होता है भैया निराविषीकरण करता है। शांत रहिए, निराविषीकरण। अब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए विष आया कि नहीं? विष, निराविषीकरण। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या भैया? डिटॉक्सिफिकेशन। अब सुनिए करता क्या है आप, हम लोग रेगुलर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ केमिकल खाते हैं। जैसे अब जो लोग दारू पीते हैं, देखो ना, वो विषी है कि नहीं है? विष के समान की नहीं है? तो जो विष है, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ भी करते हैं जो जिसमें विष के समान, जैसे विषैले चीज हो, उस विषैले चीज को विषहीन करता है कौन? अंतःप्रदव्य जालिका। विषहीन यानी
विष को क्या करता है, विषहीन करेगा, यानी कम करेगा, उसकी मात्रा क्या करेगा, कम करेगा। जैसे अभी किसी को सांप काट लिया तो हमारी बॉडी भी लड़ती है विषहीन करने को, लेकिन लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अधिक अमाउंट में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मर उड़ जाते गाँव घरों में ना, किसी की दवा जल्दी से हो जाती है, इंजेक्शन लेते तो भाई ठीक भी हो जाता है ना। तो दारू पी रहे हैं, दवा खाते ना, दवा तो भी विष है। अगर कोई देखिए अंग्रेजी दवा में क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं ना, तो उसको विषहीन करने का काम कौन करता है, अंतःप्रदवी जल का। आया समझ में? हाँ, ये था आपका क्या कार्य।